दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल जो सिंबलाइज करता है कि अच्छाई की जीत हमेशा बुराई पर होती है। जब राम जी रावण को हराकर सीता जी को लेकर अयोध्या लौटे थे, उसी शुभ अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल दिवाली मनाते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि रावण को हराने से राम जी और लक्ष्मण जी को जीवन की कुछ अनमोल सीख मिली हो, कुछ ऐसा ज्ञान जो उन्हें रावण के अलावा कोई और नहीं दे पाता। भले ही रावण असुरों के राजा थे, पर वो एक ब्राह्मण भी थे। वाल्मीकि जी का कहना है कि रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे और उन्हें 6 शास्त्र और 4 वेदास का पूरा ज्ञान था। उन्होंने रावण संहिता और ऐसी और 12 स्क्रिप्चर्स लिखी हैं, और शायद इसीलिए राम जी और लक्ष्मण जी ने रावण के मरते दम तक उनसे शिक्षा ली। रामायण के कई डिफरेंट वर्जन्स हैं, और ऐसे कुछ वर्जन्स में लिखा गया है कि जब रावण अपने डेथ बेड पे थे, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि भले ही रावण राक्षसों के राजा हैं, पर वो एक बहुत बड़े विद्वान भी हैं, तो उनसे जीवन की काफी सारी सीख हमें मिल सकती है। और फिर जब लक्ष्मण जी उनके पैरों के पास आके बैठते हैं, तब रावण उनसे ये 3 लेसन बताते हैं। लेसन नंबर 1, वैल्यू टाइम। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा था, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कलहार्णम, जिसका मतलब है कि अच्छे काम को जल्दी करना चाहिए और बुरे कामों को टाल देना चाहिए। हमें अच्छे कामों को जल्दी इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या पता बाद में हमें उस काम को करने का मौका मिले या ना मिले, या फिर शायद हमारा नजरिया बदल जाए और हमें उस काम को करने का मौका ही ना मिले। ये रावण ने उनके खुद की जीवन से सीखा, जब उन्होंने स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाने में देरी कर दी और फिर वो उस कार्य को पूरा नहीं कर सके। रावण ये भी कहते हैं कि उन्होंने राम जी को पहचानने में देरी कर दी, जिस वजह से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकी। और इसलिए उनका सबसे पहला लेसन यही है कि कभी भी अच्छे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। अशुभस्य कलहार्णम का मतलब ये कि जब कभी भी हमारे मन में कुछ बुरा करने का विचार आए, तो हमें उस विचार को टाल देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल शायद हमारी सोच अच्छी हो जाए। और ये बात रावण को तब रियलाइज हुई जब उन्होंने गुस्से के कारण सीता जी को अपहरण करने का विचार बना लिया, और बिना दूसरी बार सोचे उन्होंने सीता जी का अपहरण कर लिया, और इसी वजह से आज वो अपने डेथ बेड पर थे। कई बार हमें पता होता है कि ये एक पर्टिकुलर टास्क हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट फिर भी हम उस काम को करने में डीले कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता होता है कि ये एक पर्टिकुलर टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है, बट फिर भी हम उसे ये करते हैं, ये जानते हुए भी कि उसका कितना नुकसान होगा, जस्ट बिकॉज हमें उस चीज से शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलती है। साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जहाँ पे हम अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एग्जाम्स की पढ़ाई करने की जगह मैच देखने लग जाते हो, या फिर आप अपनी डाइट पे रेगुलर नहीं रह पाते और मौका मिलते ही जंक फूड ऑर्डर करने लग जाते हो। तो अगर आपको लगता है कि वो काम करने से आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है, तो आप वो काम को करने से पहले 2 बार सोचो और कोशिश करो कि आप उस काम को ना करो या फिर टाल दो। लेसन नंबर 2, नेवर अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर एनिमी। रावण ने सोचा था कि वानर सेना और इंसानों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उन्हें हरा सके, क्योंकि वो खुद एक असुर थे, और इसी वजह से उन्हें वानर सेना की असली ताकत दिखाई नहीं दी। तभी उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि कभी भी अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनको ब्रह्मा जी से अमर रहने का वरदान भी मिला था, पर सिर्फ अपने दुश्मनों को नजरअंदाज करने की वजह से वो हार जाते हैं। अगर हम किसी चैलेंज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो हम उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना छोड़ देते हैं, और इसी वजह से हम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, जिस वजह से हमें लगता है कि शायद वो टास्क बहुत ज्यादा इजी होगा और हम उस चैलेंज को फिर ओवरकम नहीं कर पाते। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी भी एग्जाम, जॉब असाइनमेंट या टास्क को करते समय आपको लगा होगा कि वो काम शायद बहुत ज्यादा इजी होगा, इस वजह से आप टाइम वेस्ट करते चले गए। पर जब उस टास्क को करने का समय आया, तब आपको रियलाइज हुआ कि जितना सोचा था ये काम उतना आसान नहीं है, और फिर शायद आप उस काम को करने में बड़ी मुश्किल से पास होते हो, या शायद फेल भी हो सकते हो। चैलेंज को अंडर एस्टिमेट करने की एक दूसरी साइड भी है, जहां पर हम अपने आप को इतना बड़ा मानने लग जाते हैं कि हमें कोई भी काम टफ नहीं लगता, और इसका मेन रीजन होता है हमारी ईगो। ईगो ना इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये चीज आपने अपने सराउंडिंग में भी नोटिस की होगी कि अगर किसी इंसान को ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाती है, तो उसका ईगो उसके सर पे चढ़ जाता है, और फिर उसके डाउनफॉल को कोई भी नहीं रोक सकता। इससे एक कोट याद आता है कि कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए, और जो लोग बड़े थे वो अहम में मर गए।
इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी तैयारी करने पे पूरी फोकस रखें और कभी भी अपने दुश्मनों को या लाइफ के चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट ना करें। लेसन नंबर 3, नेवर रिवील योर सीक्रेट्स टू एनीवन। आपने वो कोट तो सुना होगा दैट योर बिगेस्ट सपोर्टर इज समवन हु यू डोंट नो एंड योर बिगेस्ट एनिमी इज समवन हु यू नो। दुश्मन ना दो तरीके के होते हैं, एक जो हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन है और दूसरा जो दोस्त बन के हमसे दुश्मनी निकालता है। रावण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी अपने भाई विभीषण को अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता के। हालांकि रावण को अमर रहने का वरदान था, बट ये बात भी सच थी कि अगर कोई उनकी नाभि में तीर मारेगा तो उनकी मौत निश्चित है। अब विभीषण ने यही बात जाके राम जी को बता दी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए रावण लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को भी रिवील नहीं करने चाहिए। ऑल्दो विभीषण अपनी जगह सही थे क्योंकि वो एक राम भक्त थे, पर रावण के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था। अब ऐसा कहा जाता है कि रावण ने विभीषण को माफ कर दिया था, पर यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर हमारा कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें बर्बाद कर सकता है या हमारी कोई वीकनेस है जिसका लोग इजीली फायदा उठा सकते हैं, तो ये बात हमें अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बतानी चाहिए। हमें नहीं पता कौन कब हमारी साइड छोड़ देगा और कब हमारी सीक्रेट्स और वीकनेसेस का गलत फायदा उठाएगा, इसलिए जितना हो सके अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। तो ये थे वो 3 लेसन्स जो रावण ने लक्ष्मण जी को दिए। अब ऑल्दो रावण ने सीता जी का अपहरण करके काफी गलत किया, पर हमें ये चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि वो एक विद्वान ब्राह्मण भी थे और उनकी कहानी से हमें काफी कुछ सीखने भी मिल सकता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और ऐसा कौन सा लेसन है जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।